तो लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और आप इस दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान हो, आपका दिल सबसे अच्छा है, आप हमेशा उस लड़की की केयर करते हो, आप कोई काम धंधा नहीं करते हो, कोई पढ़ाई भी नहीं करते हो ताकि आप उस लड़की को टाइम दे पाओ, आप उस लड़की के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो। लेकिन वहीं पे अगर कोई मोटी तोंद वाला शाम को वीडियो गेम्स खेलने वाला मंद बुद्धि को लड़का आ जाता है और आपकी उसी गर्लफ्रेंड को हर महीने 5,000 रुपये फिक्स देने स्टार्ट कर देता है खर्चे करने के लिए और उसको थोड़ी मोटी शॉपिंग करानी शुरू कर देता है, तो वो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी और आप रह जाओगे अपनी उसी गरीबी की फाइनेंशियल सिचुएशन में। और आपको अपने गांव की चंपा और अपने गांव के सबसे सस्ते ठेके से मिलने वाले 35 के पौवे से ही अपना दुख दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लड़कियां चाहिए तो लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो और पैसे के पीछे भागना शुरू कर दो। और जब आपके पास में पैसा होगा ना, तब लड़कियां तो अपने आप आएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज और रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सबसे ऊपर टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। दूसरी गलती, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। आप कुछ मूर्खों को देखोगे जो कि लोगों को कहते रहते हैं कि भाई ये देख, मैं 20,000 रुपए के जूते पहन के रखता हूँ, लेटेस्ट आईफोन रखता हूँ, मेरा बाप कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, बहुत बड़ा हमारा बंगला है, बहुत हमारे पास में पैसा है, साथ हमने हमारे घर के अंदर नौकर रख रखे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसे 90% लोगों का बाप ऑफिस में अपने बॉस से मार खा रहा होता है और ये सारे लोग सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा खुद से सच बोलना स्टार्ट कर देना है और जब आप ऐसा करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पापा के ऊपर तो 15 लाख रुपए कर्जा है, वो भी चुकाना है, पढ़ाई के अंदर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ जिससे मुझे लग रहा है कि मैं पैसे कमा लूंगा लेकिन इससे कुछ पैसे आने नहीं वाले, बैठा मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, भले कोई भी टीम जीते मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, अपने गरीब दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहा हूँ, ये साले खुद ही गरीब है तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे पापा और तो 6 भाई हैं और हम ऊपर से 3 भाई हैं, तो जब जमीन का बंटवारा होगा मुझे तो कुछ मिलने नहीं वाला, मैं तो तब कोठी से कुटिया में चला जाऊंगा और मुझे अभी पैसा कमाना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे ना और अपने से सच बोलना स्टार्ट करोगे, तब आपकी ज़िंदगी 10 गुना बेटर हो जाएगी। तीसरी गलती, चिंदी चोरी करना और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के पीछे भागना। मैं तो कहता हूँ कि आपको खुला पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई चिंता मत करो पैसे की। लोगों को मैं देखता हूँ कि रेडी पर जाते हैं फल फ्रूट खरीदने के लिए और 5-6 रुपये बचाने के लिए रेडी वाले से घंटा घंटा बकवास मारते रहते हैं। अगर कोई इंसान 6 रुपये बचाने के लिए 1 घंटा रेडी वाले से बकवास मार रहा है, यानी कि उसके 1 घंटे की वैल्यू 6 रुपये है। और एक्चुअल में जब लोग ऐसा करते हैं तब रेडी वाले को भी पता चल जाता है कि ये साला तो मेरे से भी गरीब है। इसलिए चिंदी चोरी करनी बंद कर दो। 5-10-100 रुपये बचाने के लिए अपना टाइम खराब करना बंद कर दो और उसी टाइम के अंदर कुछ प्रोडक्टिव करना स्टार्ट कर दो। हमेशा यही मत सोचते रहो कि यहाँ से मैं 5 रुपये बचा लूँ, यहाँ से 10 रुपये बचा लूँ, अपने बिजनेस में मैं 50,000 रुपये ना लगाऊँ, इसको अपने बैंक एफडी में रख लूँ, कहीं डूब ना जाए। अगर आप चिंदी चोरी करते रहोगे और पैसा बचाने के पीछे हमेशा भागते रहोगे, तो आप कभी भी पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग पाओगे और अल्टीमेटली आप कभी मोटा पैसा कमा नहीं पाओगे। इसलिए आपको चिंदी चोरी करनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। चौथी गलती है यंग एज में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट ना करना। लोग कहते हैं कि अभी तो मैं 18 साल का ही हूँ, अभी तो मैं 25 साल का ही हूँ, अभी तो मैं 30 साल का ही हूँ, अभी तो मौज मस्ती करने का टाइम है, अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलो मैं आपको यंग एज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा समझाता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, राहुल और पप्पू, दोनों की एज सेम होती है, दोनों की एज होती है 25 साल की। दोनों इकट्ठी एक ही कंपनी के अंदर जॉब करनी स्टार्ट करते हैं। राहुल पप्पू को कहता है कि यार मैं अभी से ना स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर हर साल एवरेज 15 से लेकर 20% का रिटर्न मिलता है। लेकिन पप्पू कहता है कि यार अभी नहीं, अभी तो मेरा मौज मस्ती करने का टाइम है, तुम भले अभी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दे, मैं तो बाद में करूंगा। तो फिर राहुल 25 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देता है हर महीने 10,000 रुपए की, और उसे हर साल एवरेज 17% का रिटर्न मिलता है। और फिर जब 15 साल बाद पप्पू और राहुल मिलते हैं, तब राहुल पप्पू को कहता है कि मैं हर महीने जो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा था ना स्टॉक मार्केट में, आज मेरी उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 70 लाख रुपए की हो चुकी है। पप्पू सोचता है कि यार राहुल तो मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो वो सोचता है कि यार ये राहुल महीने के 10,000 रुपये लगा रहा है ना, तो मैं इससे आगे निकलने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए लगाने शुरू कर देता हूँ, यानी कि इससे 10 गुना। तो फिर पप्पू भी हर महीने स्टॉक मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगाने शुरू कर देता है और फिर उसके 10 साल बाद पप्पू को भी एवरेज 17% का रिटर्न मिलता है और राहुल को भी एवरेज 17% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जब ये दोनों 50 साल के हो जाते हैं, तब राहुल के पास में तो होते हैं 3 करोड़ 77 लाख रुपए,
जिसको कमाने के लिए उसने लगाए होते हैं 30 लाख रुपए, और उन्हीं 10 सालों के अंदर पप्पू के पास में हो जाते हैं 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जिनको कमाने के लिए पप्पू ने लगाए होते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यंग एज में ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देने का कितना ज्यादा फायदा है। पांचवी गलती, पढ़ाई करनी बंद कर दो। आप उन लोगों से पूछो जिनके बच्चों को 10-10 साल हो गए हैं आईएएस की और इन सभी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हुए, उनसे पूछो कि इस बार नंबर लग जाएगा क्या आपके बेटे का। वो कहेंगे जी मेहनत तो कर रहा है लड़का, अब पता नहीं इस बार भगवान की कृपा हो जाए, हमारा बेटा जॉब लग जाए। ये सब बकवास है। एक्चुअल में जब बच्चा 5-6 साल का होता है ना, तभी पता चल जाता है कि इसका पढ़ाई में, बिजनेस में, पैसा कमाने के मामले में कुछ बनेगा या नहीं। बाकी सब कुछ तो भ्रम है। अगर मैं 10 बच्चों से मिलता हूँ तो उसमें से 9 बच्चे तो होते हैं लल्लू। वो तो पूछते हैं कि भैया आपके फोन के अंदर गेम वेम है क्या? लेकिन वहीं पे एक बच्चा उनमें से होता है खतरनाक। वो पूछता है अतरंगी सवाल। वो पूछता है कि भैया आप सारा दिन वेलापंती करके दिन में 28 घंटे काम करने वाले हार्ड वर्किंग लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हो? भैया आपके पास में इतनी सुंदर दिखने वाली गाड़ी कैसे है, ये कितने रुपए की आती है? भैया ये आपके पास में डायमंड वॉच है, ये कितने की आती है? ऐसे बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है, उनका जवाब ये नहीं होता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। उन बच्चों का जवाब होता है कि भैया मैं तो आपकी जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, आपकी जैसी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी डीप डाउन पता ही है कि मैं आईएएस बनने की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप चौड़े होके कह सके रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा जी आईएएस की तैयारी करता है, आईएएस बनेगा। और भाई अंदर से तेरे को भी पता है कि पढ़ाई लिखाई तो तेरे से कोई होती नहीं है, और तू पढ़ाई लिखाई करके आईएएस तो क्या, आईएएस का चपरासी भी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर तेरा पढ़ाई लिखाई के अंदर दिमाग नहीं चलता है तो बिजनेस के अंदर अपना दिमाग चलाना शुरू कर दे, और अगर बिजनेस के अंदर भी दिमाग नहीं चलता है तो कोई प्राइवेट नौकरी करनी स्टार्ट कर दे। अब यार तू बोलेगा कि नौकरी तो यार मैं कभी भी कर लूंगा, लेकिन भाई जब तू 40-45 साल का अंकल हो जाएगा और बिना कोई वर्क एक्सपीरियंस के नौकरी मांगने जाएगा तो तुझे कोई नौकरी देना तो क्या, अपने ऑफिस के अंदर भी घुसने नहीं देगा। और फिर जिस रेडी वाले के ऊपर तू रोब मारता है, उसी रेडी वाले के पास में तुझे भी रेडी लगानी पड़ेगी या फिर रिक्शा चलाना पड़ेगा। अगला पॉइंट जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की तरह और भी बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, तो अभी के अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। छठी गलती, दुनियादारी के बारे में सोचना ही बंद कर दो। मैं लोगों को देखता हूँ वो कहते रहते हैं कि अरे भाई वो प्रियंका चोपड़ा हनीमून पे गई है अपने घर वाले के साथ में। अरे भाई तू थोड़ी गया है प्रियंका चोपड़ा के साथ में हनीमून पे। लोग कहते रहते हैं कि भाई मेरी फेवरेट आईपीएल में टीम जीत गई। अरे भाई तेरे को थोड़ी कुछ फायदा हो गया, तूने कौन सा मुकेश अंबानी की तरह आईपीएल में टीम खरीद रखी है। और कई बार तो ऐसा करने वाले लोग काफी दुखी हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि यार मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का फलाने अरबपति के साथ में अफेयर चल रहा है। अरे भाई उस अरबपति के अकाउंट में हर टाइम 1000-2000 करोड़ रुपए पड़े रहते हैं, और वहीं पे तूने बर्गर की रेडी वाले के 170 रुपए मार रखे हैं। इसी वजह से हर बार तू गली बदल के जाता है। और भाई अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के पीछे क्यों भाग रहा है? तेरे को तो तेरे गांव वाली चंपा भी भाव नहीं देती है, जिसको खुद 11 लड़कों ने रिजेक्ट कर रखा है, और उसने भी तेरे 5 इंस्टाग्राम अकाउंटों को ब्लॉक कर रखा है, और बड़ी बेशर्मी से तूने छठा अकाउंट बनाकर उसको रिक्वेस्ट भेजी है। सातवीं गलती, कल में जीना बंद कर दो। लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि कल से मैं गैस छोड़नी बंद कर दूंगा मूली के पराठे खा के, कल से मैं काम करना शुरू कर दूंगा, कल से मैं खुले में शौच जाना बंद कर दूंगा, कल से मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, कल से मैं हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दूंगा, कल से मैं लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दूंगा, कल से मैं सोशल मीडिया क्विट कर दूंगा, कल से मैं पैसा बचाना शुरू कर दूंगा, कल से मैं पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। ऐसे लोगों का और आपका भी कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। जब आता है तो आज आता है, और आज में आप कहते हो कि मैं कल कर लूँगा। इसी वजह से जो चीज़ आप करना चाहते हो आप अभी कर सकते हो, कल में आप कभी उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। आठवीं गलती, हमेशा प्लान करते रहना कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कभी भी करना नहीं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि भाई मैं कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ 1 लाख रुपए लगाकर, और भाई ये इतनी तगड़ी चलेगी, इतना तगड़ा पोटेंशियल है कि 3 महीने में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। ऐसे लोगों से मैं 1 हफ्ते बाद मिलता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि भाई कहाँ पर है तेरी कंपनी, तो सामने वाला इंसान कहता है कौन सी कंपनी। ऐसे लोग इसी वजह से हमेशा गरीब रहते हैं और गरीब रहेंगे भी। अगर किसी इंसान के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन वो इंसान लेट जाएगा, सो जाएगा, तो उस इंसान को करोड़ों रुपए कहाँ से मिलेंगे। कोई भी आपके पास में आइडिया है तो उसके ऊपर आज से ही, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। पर्सनली मैं सोचता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट एक्शन लेता हूँ, और एक्शन लेने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
और आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए आप जो चीजें सोचते हो उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। 9वीं गलती, अपने मूर्ख और छपरी दोस्तों को छोड़ दो। आपके पास में ऐसे दोस्त कभी भी नहीं होने चाहिए जो कि डरपोक हैं। मान लो आप अपने 5 छपरी दोस्तों को लेकर किसी क्लब में जाते हो और वहां पे आपकी किसी के साथ में लड़ाई हो जाती है और सामने वाला इंसान आपके एक मुक्का धर देता है, तो आपके अगर छपरी दोस्त होंगे तो वो सबसे पहले आपके मुक्का पड़ते ही जब आप नीचे गिर जाओगे तब आपसे पूछेंगे भाई तूने ये गलती तो नहीं की थी, तूने कुछ गलत तो नहीं बोला था सामने वाले को। लेकिन वहीं पे अगर आप मेरे दोस्त हो और आप ही किसी के साथ में क्लब में लड़ाई हो जाती है और आपके मुक्का पड़ता है और आप नीचे गिर जाते हो, तो जब आप नीचे गिर के वापस उठोगे ना तब आप देखोगे कि जिनके साथ में आपकी लड़ाई हुई थी वो तो नीचे फ्लोर पर लेटे पड़े हैं और वो लेटाए होंगे मैंने। और बाद में जब साले सब बेहोश हो गए होंगे ना तब मैं तेरे से पूछूंगा कि भाई उनकी कोई गलती तो थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती तेरी थी और मार उनके पड़ गई। और भाई तेरी गलती भी थी तब भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, चाचा विधायक है हमारे। इसलिए आपके पास में ऐसे कभी दोस्त नहीं होने चाहिए जो कि हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपना पैसा स्पेंड करो और आपका पैसा हड़पना चाहते हैं। ऐसे दोस्त जो आपसे हमेशा जलन करते हैं, जो कि आपकी पीठ पर हमेशा बकवास करते हैं और आपके सामने मीठे बनते हैं, जो कि सिर्फ एक लड़की के लिए आपको धोखा देने के लिए तैयार हैं। बल्कि आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और जो कि एक्चुअल में समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग भी हैं। 10वीं गलती, अपनी फैमिली के क्लोज ना रहना। जितना भरोसा आप अपने मम्मी पापा भाई बहन इन पे कर सकते हो ना, उतना भरोसा आप किसी पे भी नहीं कर सकते हो, भले आपका कोई कितना ही बढ़िया दोस्त हो। मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसकी सैलरी होगी यही लगभग महीने की 2 लाख रुपए, लेकिन उसके पास में गाड़ी पता कौन सी है? उसके पास में पॉर्श है जिसकी EMI महीने की 2 लाख रुपए की होती है। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे पास में इतनी महंगी गाड़ी कैसी है? वो बोला कि भाई हम 6 भाई हैं, हम में से कोई महीने का लाख कमाता है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, लेकिन हम सारे पैसे को इकट्ठा रखते हैं। मेरी तो सिर्फ कमाई 2 लाख रुपए है, लेकिन हम सारे भाइयों की कमाई मिला के लगभग महीने की 15 लाख रुपए की हो जाती है। उसमें से 2 लाख रुपए इस पॉर्श की EMI भर देते हैं और हम एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी कि वो 6 भाई अपने लिए अलग अलग छोटे छोटे फ्लैट रहें और बिल्कुल गरीबों की तरह रहें, बल्कि वो 6 भाई अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं जिससे वो राजाओं की तरह रहते हैं। इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहले अगर आपके घर के अंदर कोई इंसान आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है तो किसी और इंसान को, भले कोई दोस्त हो भले कोई कुछ भी हो, उसको कभी भी अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाओ। 11वीं गलती, किताबें पढ़नी बंद कर दो। क्योंकि 99% किताबें इसी बारे के अंदर होती हैं कि आप ये काम कर लो आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे, इस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे, इस तरीके से अपने रूटीन को बना लो आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे, ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दो, ये हैबिट्स बना लो आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बकवास हैं। अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, अगर कोई इंसान चालाक नहीं है, अगर किसी इंसान को पावर में रहने के सिद्धांत नहीं पता, तो वो जितना भी पैसा कमा ले वो सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर कोई लल्लू बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो वो या तो अंदर जाएगा या फिर वो ऊपर जाएगा। इसलिए ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाती हैं, जैसे कि चालाकी, पावर और ये दुनिया काम कैसे करती है इसके बारे में। क्योंकि मेनली ये 3 तरीके की किताबें होती हैं। बेसिक किताबें आपको नॉर्मल चीज़ों के बारे में सिखाती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, हैबिट्स हो गई, रूटीन हो गया। इसके ऊपर 2 नंबर पर होती है एडवांस बुक्स, ये सिखाती हैं आपको इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि एफिशिएंसी हो गई, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना हो गया, पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन इसके ऊपर भी होती हैं 3rd लेवल वाली किताबें, इनको कहता हूँ मैं खतरनाक बुक्स। ये किताबें आपको सिखाती हैं कि कैसे आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर के अंदर डिसीजन ले सकते हो। अगर कोई इंसान आपको धोखा देने वाला है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, ये दुनिया आपको किन किन तरीकों से मूर्ख बना सकती है। अगर आप किसी तगड़े पंगे में पड़ गए हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये 3rd लेवल यानी कि खतरनाक लेवल वाली किताबें पढ़ लेते हो तो आपको 1 और 2 नंबर वाली किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और खतरनाक लेवल वाली एक किताब 100 किताबों का काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बकवास किताबें, जिसको मैं कहता हूँ बुलशिट लेवल, ये आपको कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि लव स्टोरी हो गई, फिल्मों की स्टोरी हो गई, कोई सीरियल की स्टोरी हो गई, ये सब बकवास है। ये सब तो आप टीवी पे देख सकते हो, फ़ोन पे देख सकते हो, इसके बारे में किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए सिर्फ आपको किताबें पढ़नी चाहिए जो कि हैं खतरनाक लेवल की, और थोड़ी मोटी पैसों के बारे में भी पढ़नी चाहिए। 12वीं गलती, खुश और सेटिस्फाई होना बंद कर दो। आप ना अफ्रीकन गरीब लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखना, उसमें वो दिखाएंगे कैसे ये लोग
कचरे से खाना निकालते हैं, फिर उस सारे खाने को इकट्ठा करके पका के खाते हैं। कैसे ये लोग सिर्फ पत्ते बांधे घूमते हैं, क्योंकि ये लोग कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते। इन लोगों के पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, अंधेरे के अंदर रहते हैं। ये इतने गरीब हैं कि इनके बच्चों को एजुकेशन भी मिल पाती है। और उस डॉक्यूमेंट्री के बीच में आप देखोगे कि ये साले नाच रहे होते हैं। कोई साला ड्रम बजा रहा होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई और ऊट पटांग चीज कर रहा होता है। अरे भाई तेरे पास में पैसे ही नहीं है, तू नाच किस लिए रहा है और तू इतना खुश क्यों हो रहा है? कोई मेरे से पूछता है कि सर आपका प्लान क्या है, आपका मतलब ड्रीम क्या है, आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो? मैं कहता हूँ महीने के 100 करोड़। वो क्या ड्रीम हुआ जिसमें लोग कहते हैं कि बस एक छोटा सा घर हो, एक नॉर्मल सी बीवी हो, 2 छोटे छोटे बच्चे हों और बस जिंदगी सेट है। ये क्या जिंदगी सेट है? इस चीज के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत है क्या? इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो चीज इतने आराम से मिल सकती है वो कोई ड्रीम होता है क्या? ड्रीम बनाओ तो कुछ बड़ा बनाओ, नहीं तो छोटा बनाने का कोई फायदा नहीं है। 13वीं गलती, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करना। अब आप कहोगे कि जी मैंने तो वही फलाने मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखी थी, इसमें तो बोला गया था कंपेयर मत करो खुद को किसी से। मैं आपको इस बात का वो मतलब बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसका मतलब ये है कि अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करो जो कि आपसे कई गुना आगे हैं, ना कि अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करो जो कि आपसे ज़्यादा खुश हैं। आप तो कंपेयर करते हो कि यार भाई मैं काम करने के लिए बैठा था भाई, और उधर मेरा भाई दोस्त बिल्लू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गेड़ियां लगाता फिर रहा है यार। इन लोगों से नहीं, उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करो जो कि जब आप एक सस्ती सी 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हो, वो लोग तब रोल्स रॉयस खरीदते हैं। जब आप एयरप्लेन के अंदर इकोनॉमी क्लास में सफर करते हो, वो लोग तब अपने प्राइवेट जेट के अंदर सफर करते हैं। आप जहाँ पे बस में जाते हो, वो लोग तब हेलीकॉप्टर में जाते हैं। जब आप अपने फोन में अपने से 1000 किलोमीटर दूर बैठी लड़की का रील्स पर मुजरा देखते हो, तभी वो लोग अपने प्राइवेट जेट के अंदर अपनी 10 गर्लफ्रेंड्स का डांस देखते हैं। अगर कोई घोड़ा अपने आप को कंपेयर ही गधे से करेगा तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा या फिर अपनी जिंदगी के अंदर पीछे जाएगा। इसलिए घोड़े को अपनी स्पीड का कंपैरिजन चीते के साथ में करना चाहिए। 14वीं गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। कुछ लोगों को आप देखोगे जो कि हमेशा लोगों पर ही चीजें डालते रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि अरे बाबूजी सरपंच बने को तो 3 साल हो गया, हमारे घर के आगे टूटी हुई रोड तो सही करवाई नहीं। यार तू हमेशा तो देसी का पौवा पीता है और वहीं पे सरपंच के चुनाव प्रचार में कई दिन तूने अंग्रेजी दारू और मुर्गे रगड़े थे। यार अब सरपंच अपने बाप की जमीन बेच के तेरे को दारू क्यों पिलाएगा? वो अब अपना लगा हुआ पैसा रोड ना बनवा के ही तो रिकवर करेगा। अब खड्डा भरने का एक ही तरीका है, रोज सुबह उसी खड्डे में जाया कर, कुछ दिनों में खड्डा भर जाएगा। इसलिए भले आप कुछ भी करते हो उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप किसी बोट पर जाते हो और अगर वो बोट वाला लाइफ जैकेट नहीं देता, लेकिन तब भी आप उस बोट के अंदर चढ़ जाते हो घूमने जाने के लिए, और अगर वो बोट डूब जाती है तो उसके अंदर भी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप ही बिना लाइफ जैकेट के उस बोट के अंदर चढ़े थे। इसको समझने के लिए चेस सबसे बढ़िया गेम है। चेस के अंदर अगर आप हारते हो तो आपकी ही कोई छोटी छोटी गलती होती है, या फिर आपने जल्दबाजी के अंदर कोई गलत मूव लिया होता है जिसकी वजह से आप हारते हो। और यही चीज़ ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। जो भी चीज़ आपके साथ में गलत हो रही है और जो भी चीज़ आपके साथ में सही हो रही है, इन सभी चीज़ों पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए लक पर बिलीव करना बंद कर दो और जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रही है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। इससे आपकी ज़िंदगी 10 गुना बेटर बन जाएगी। 15वीं गलती, किसी भी इंसान से हेट करना या फिर जेलसी करना। अगर आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि यार मैं इस फलाने बंदे को कैसे नीचे ले आऊँ, किस तरीके से मैं इसका नुकसान कर दूँ, किस तरीके से मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे इंसान जहाँ से उठा था वहीं पर वापस आ जाए, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ कि ये इंसान आगे ना बढ़ पाए। अगर आप ऐसी चीज़ करते हो तो मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि गारंटी है कि आप जहाँ पर हो उससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। अगर ये नहीं हुआ तो ये पक्की बात है कि आप गरीब ही मरोगे। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्लिक करके आप जान सकते हो कि कैसे गरीब इंसान ने 10,000 रुपए लगाकर 1,000 करोड़ रुपए कमाए।